करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करा जाता है। 4 बजे के करीब मिट्टी के करवे पर मौली बांधकर रोली से एक सतिया बनाकर उस पर रोली से 13 बिंदियां लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल भरकर रखा जाता है। फिर एक थाली में रोली, गेहूं के दाने और लोटा जल भर के रखते हैं। अपने माथे पर रोली से बिंदी लगाते हैं। लोटे पर भी मौली बांधकर सतिया बनाया जाता है। फिर हाथ में गेहूं के 13 दाने लेकर कहानी कहते हैं। कहानी सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने लोटे में डालते हैं और कुछ दाने साड़ी के पल्ले में बांध लेते हैं, जो रात्रि में चांद को अर्घ देते समय हाथ में लिए जाते हैं। एक थाली में फल, मिठाई, चावल, भरा हुआ खांड, करवा, रुपई रखकर बायना में नशकर सासू जी, ननंद जी या जेठानी जी को दिया जाता है। रात को चंद्रमा को देख के अर्घ दिया जाता है। जिस वर्ष लड़की की शादी होती है उस वर्ष बहू के मायके से 14 चीनी के करवे, जिनमें 5-5 बताशे, 5 रुपया रखकर सब पे मौली बांध कर सतिया करके साड़ी, ब्लाउज, पैर पड़ाई के रुपए, 14 ढक्कन वाले बर्तन, 1 लोटे में चावल, दामाद के कपड़े, 1 खांड चीनी का करवा, 1 मिट्टी का करवा या सामर्थ्य अनुसार स्टील या चांदी का करवा, पानी भरकर सतिया करके 13 टिक्की करके फल, मिठाई, पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि के साथ विशेष बायना भी आता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही खाना खाया जाता है और इस व्रत में फलाहार नहीं होता है। आइए अब सुन लेते हैं करवा चौथ की कथा को। तो करवा चौथ की कहानी कुछ एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। इस पर उनकी माँ बोली कि आज इसका करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब ये अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे दें। चांद निकल आया। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर उसको ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दे दिया और अपने पल्ले की गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत फिर से आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद
करवे बेचने वाली आई और बोलने लगी, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवा दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तुझे करवा दे देगी। दूसरी बहन आई, कहने लगी, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरे करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी और वो तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई, तो बहू ने उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी दे जाओ। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवा भी दे दिया। अब करवा लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपट खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। जब उसने दोनों को खेलते देखा तो सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपट सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर वे बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना। सबके पति की लंबी आयु रखना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।